अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदानियाल है और मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट के आजकल जो पेपर है वही एसएलओ बेस्ड पे है ना। तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एसएलओ बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल, हर एक टॉपिक में से मतलब चैप्टर वाइज सबके अपलोड करूँगा। फ़िलहाल मैंने जो के बोर्ड है उसका जो पास्ट पेपर आया था अभी 2023 में, उसी की केमिस्ट्री के पास्ट पेपर को सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टेप वाइज एक एक चैप्टर को अपलोड करूँगा और इसमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में के में कि इन विच केस इलेक्ट्रॉन एमिट और ऑब्जर्व एनर्जी, किन कौन सी केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पैदा खारिज करता है या ऑब्जर्व करता है। तो ये क्वेश्चन आया था बोहर मॉडल से, ठीक है ना। बोहर मॉडल का सेकंड चैप्टर में पूरा मॉडल है, उसी से आया था, उसके एक पॉइंट से आया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, हिंट्स मैंने लिखा है कि बोहर मॉडल से आया, ठीक है। बोहर ने मॉडल कब पेश किया था? 1913 में, 1913 में उसने मॉडल पेश किया था। उसने बोला था कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, एट ए न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के सर इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ होते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। उसने बोला कि इस ऑर्बिट का भी अलग एनर्जी होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, ठीक है ना। और हर एक की फिक्स होगी, मतलब इसकी 20 होगी तो इसकी 30 होगी, इसकी 40, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डू नॉट एमिट और ऑब्जॉर्ब एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेगा, फॉर एग्जांपल इस ऑर्बिट में ये रिवोल्यूशन करते हैं तो इन एनर्जी को एमिट करेगा, ना ही ऑब्जर्व करेगा। उसने यही बोला था, ठीक है। हाँ, कौन सी केस में एमिट या ऑब्जर्व करेगा वही उसने क्वेश्चन भी पूछा था। तो टू केसेस है, टू केसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट या ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। टू केसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट या ऑब्जर्व करेगा। केस नंबर फर्स्ट है ऑब्जर्प्शन। कौन सी केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल बोलते हैं ऑर्बिट को या शेल को, जब एनर्जी लेवल जो है ना, बोहर ने सबसे पहले ऑर्बिट को एनर्जी लेवल का नाम दिया था। तो एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ पे जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल की तरफ, तो इस दौरान ऑब्जर्प्शन होगी, मतलब उसको एनर्जी ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने साइन लिखा है ऑब्जर्प्शन, ठीक है। जैसे कि लोअर एनर्जी लेवल है के एल या 1 2 3, और जब एक इसमें जाते हैं एम एन, या हम इसको बोलते हैं 4 5 6, इस ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी को ऑब्जर्व करने की ज़ाहिर बात है। एक इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर है, इसकी 20 जूल एनर्जी फॉर एग्जांपल, और एक है ये, और ऊपर वाली की है 50 जूल। तो 20 जूल वाले को 50 जूल तक जाने के लिए कितने एनर्जी की ज़रूरत होगी? 30 जूल। तो ज़ाहिर बात है वही एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिट किसे बोलते हैं? हायर एनर्जी ऑर्बिट। वही ऑर्बिट जिसकी एनर्जी कम होती है उसे लोअर, वही ऑर्बिट जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसे हायर ऑर्बिट कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होते हैं उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिट, और जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं या जो वैलेंस शेल होते हैं उसको हायर एनर्जी ऑर्बिट या लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो के जो है ना पहले न्यूक्लियस के करीब है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एल है, थर्ड एम है, फोर्थ एन है, ठीक है ना, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद केस नंबर 2 है। पहले मैंने बताया कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल साइन लिखा है, और इस तरह आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में ऑब्जर्वेशन हो, क्योंकि 20 जूल उसकी है और वो 60 जूल वाले के पास जा रहा है, तो इसको 40 जूल और ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। दूसरा केस है, दूसरा केस मैंने लिखा है, केस नंबर 2 जो है वही है एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन मीन्स खारिज होना। कौन सी केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन एनर्जी विल बी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अब यहाँ भी मैंने क्वेश्चन लिखा है कि क्यों रिलीज़ होगी, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में जाके सर से पूछना है। अच्छा, हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा, मतलब आखिरी शेल से पहले शेल की तरफ आएगा, तो इस दौरान एनर्जी की एमिशन होगी, और मैंने ये साइन भी लिखा है, ठीक है। एनर्जी की एमिशन होगी, ओके। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये शेल है इसकी, और ये फॉर एग्जांपल लेट सपोज करते हैं हायर एनर्जी लेवल है, तो यहाँ से इस एनर्जी लेवल में आता है तो इस दौरान एनर्जी की एमिशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी 50 जूल है और इसकी इस ऑर्बिट की 20 जूल है, ठीक है ना। तो 50 से 20 जूल की तरफ आने के लिए कौन से कितने एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा? 30 जूल को एमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात है याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों एमिट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में जाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी उसी ऑर्बिट के मुताबिक
इख्तियार करनी पड़ती है। अगर किसी ऑर्बिट की 20 जूल है तो इलेक्ट्रॉन तब इस ऑर्बिट में जाएगा जब उसके पास 20 जूल होगी। समझो, फ़र्ज़ करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 जूल हो रही है, 20 जूल वाले में जा रहे हैं, तो 50 जूल वाला नहीं जा सकता, जब तक इसके पास 20 जूल एनर्जी होगी तब जाएगा। ठीक है, यही पॉइंट था उसमें। अब इसका मैं डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ कि डायग्राम के ज़रिए आप लोगों ने इनका कैसे डिटेल देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्लो में तो यही मज़ा है कि बस बंदा कंसेप्ट जो लिखता है उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने डायग्राम ड्रा किया है, न्यूक्लियस इसकी राउंडिंग मैंने ऑर्बिट ड्रा की है। ठीक है, मैंने ऑफलाइन लगाया, आपने पूरे लाइन लगाने हैं कंपास से। 1 2 3 4 5 नंबरिंग मैंने दी है। KLMNOPQ मैंने ये नाम दी है ऑर्बिट को। पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ड्रा किए है। ठीक है, इसका मैंने एनर्जी दी है फॉर एग्जांपल 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, 50 जूल, 60 जूल, 70 जूल एंड 80 जूल। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से लास्ट वाले में जाएगा, ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है ना। तो इस दौरान क्या होगा, जब जाएगा इससे तो 30 वाले से जब 80 में जाएगा तो कितनी एनर्जी इसको दरकार होगी, 50 जूल। ठीक है ना। तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, इस केस में मैंने लिखे ऑब्जर्प्शन, ये मैंने साइन बनाई। ठीक है ना। और आखिरी शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और इस आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इस शेल में आएगा तो इसको हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसको लोअर। तो हायर से जब वापस लोअर में आएगा तो इस दौरान ये एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, एनर्जी एमिशन करेगा। ठीक है, नहीं मैंने बोला क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इसकी 80 जूल एनर्जी है तो ये जब इसी में आएंगे 30 जूल वाले में तो 50 80 से जब 50 को मतलब 80 से 50 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 30 जूल। ठीक है ना, क्योंकि इसी ऑर्बिट की एनर्जी फॉर एग्जांपल 30 जूल है तो इलेक्ट्रॉन के पास तो 30 जूल होनी चाहिए, इसलिए एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। यहाँ भी मैंने लिखा है कि नियर ऑर्बिट टू न्यूक्लियस कॉल्ड लोअर एनर्जी लेवल एंड फार ऑफ ऑर्बिट टू न्यूक्लियस कॉल्ड हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, समझ आ गया कि कौन से केसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व या एमिट करेगा। दो केसेस थे। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा ना वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा ना एमिट करेगा। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा उस दौरान ये एनर्जी को ऑब्जर्व या एमिट करेगा। ठीक है, मैंने नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए, तो फिर ये आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता देना। पहले मैंने लिखा है वाई इलेक्ट्रॉन एमिट और ऑब्जर्व एनर्जी, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, वाई नियर ऑर्बिट टू न्यूक्लियस हैव लोअर एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होते हैं उसकी एनर्जी क्यों कम होती है। अब मेरे पास टाइम नहीं, ये वीडियो लेंथी हो रही है, नहीं तो मैं इसका आंसर दे देता। ठीक है, तो आप स्कूल में जाके कॉलेज में जाके सर से पूछ लेना कि इसकी आखिर कौन सी वजह है कि एनर्जी इनकी कम होती है और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है।